जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत के ज़्यादातर राज्यों में हिंदू मुसलमान इसी तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जो एक तरह से शांत देखने को मिल रहा था, सेक्युलर सरकार है वो कही जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें 2 अप्रैल के बाद से अलग मुद्दा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं MNS की, जहाँ पर गुड़ी पाड़वा के मौके पर 2 अप्रैल को राज ठाकरे ने यह ऐलान किया था कि ज़्यादातर मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर है वो हटाए जाए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं हमें देखने को मिली। लेकिन फ़िलहाल आज उन्होंने अपनी एक थाने में उत्तर सभा रखी थी। उत्तर सभा में उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है कि अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरेंगे तो जो हनुमान चालीसा का जो मैंने वादा किया था उसके अलावा मेरी तरकश में, यानी मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसका इस्तेमाल करने पे मुझे मजबूर ना करे। एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया है राज ठाकरे की ओर से। पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक मिशन के तहत उन पर एक तरह से सामाजिक बहिष्कार की नाकाम कोशिश की जा रही है और हमारे मौनी बाबा हमेशा की तरह मौन साधना में खोए हुए हैं। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद के बाद से अब देश के ज़्यादातर राज्यों में नारंगी चिंटियों का आतंक और उनका तांडव देखने को मिल रहा है। अब इस मिशन की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में हाशिए पर चल रही MNS सुप्रीमो राज ठाकरे ने संभाल ली है। 2 अप्रैल गुड़ी पाड़वा के दौरान राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कही, नहीं तो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा, जिसके बाद कुछ MNS कार्यकर्ताओं ने कोशिश भी की, जिसे मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया। राज ठाकरे का विरोध उनकी ही पार्टी में शुरू हो गया। ज़्यादातर मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने MNS से इस्तीफा दे दिया और उन्हें जय महाराष्ट्र कहा। 12 अप्रैल ठाणे में राज ठाकरे ने अपनी दूसरी सभा के दौरान BJP के एजेंडे को आगे बढ़ाया। उन्होंने सामान्य नागरिक संहिता की वकालत की और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अजान पर राज ठाकरे ने कहा, तुमको अगर नमाज़ पढ़ना है तो घर में पढ़ो, प्रार्थना तुम्हारी है तो हमें क्यों सता रहे हो। अगर ये नहीं समझ रहे हो तो तुम्हारे मस्जिद के बाहर हम लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा लगाएंगे। कितने लोगों को तकलीफ़ हो रही है। एक तो सब बेसुरे होते हैं, उस पर से रास्तों पर गंदगी करते हैं। यही नहीं, राज ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। साथ ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर 3 मई तक हटाए जाने का अल्टीमेटम महाविकास आघाड़ी सरकार को दे दिया। ऐसे में सवाल अब ये बनता है, क्या धर्म के नाम पर ही आप वोट हासिल कर पाएंगे? क्या दंगों की आग से ही राजनीति की रोटी पकती है? ज़्यादातर मीडिया हाउस, अखबार, न्यूज़ चैनलों में सिर्फ यही लिखा और कहा जा रहा है, राज ठाकरे, मस्जिद, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा। गली मीडिया के ये सवाल है, क्यों राज ठाकरे अपने भाषण में शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों पर नहीं बोले? मस्जिद की अजान और लाउड स्पीकर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट तो याद आता है, तो फिर उन्हें सच्चर कमीशन और रहमान कमीशन के बारे में भी बोलना चाहिए था। शायद उनका और उनकी पार्टी का कद और भी ऊंचा हो जाता। याद रहे, आने वाले दिनों में BMC के निकाय चुनाव होने हैं। MNS विकास के नाम की बजाय धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रही है। कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। फ़िलहाल आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अगर 3 तारीख की अगर हम बात करें तो 3 तारीख को ईद है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होने हैं और ज़्यादातर ऐसा पंडितों के, राजनीतिक पंडितों की ओर से ये देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लग जाएगी, तब ये मामला किस ओर जाएगा और किस तरीके से जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, क्या पूरे भारत में या पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण में सिर्फ धर्म ही एक मुद्दा है? रोटी, कपड़ा, मकान और जो सबका साथ सबका विकास बात कही जाती थी, उस पर कोई पार्टी बात नहीं करेगी, सत्ता पक्ष बात नहीं करेगा, विपक्ष बात नहीं करेगा। सिर्फ यही है, इसी के ज़रिए लोगों को रोज़गार मिलेगा। जी हाँ, रोज़गार तो मिल रहा है। ये जो भीड़ आप जो देख रहे हैं, इसी में तो ये जो बेरोज़गार लोग हैं उनको एक रोज़गार दे दिया गया है अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से कि आप जाइए, भीड़ का हिस्सा बनिए और उद्दंग मचाइए, आतंक मचाइए। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।